मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों नींव की ईंट। ठीक है, आज हम एक बहुत अच्छी सी कहानी शुरू करेंगे, नींव की ईंट जिसका नाम है। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। वह जो चमकीली है, ठीक है, सुंदर सुघड़ इमारत है। यहाँ पर एक इमारत को लेके बात हो रही है कि वह जो चमकीली है, सुघड़ और सुंदर इमारत है, किस पर टिकी हुई है। यानी कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, ये किस चीज़ पर टिकी हुई है, इतनी चमकीली सी, इतनी सुंदर सी। इसके कंगूरों को आप अक्सर देखा करते हैं, क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा माइंड में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि क्या इतनी जो ये सुंदर नींव की, मतलब इसकी नींव पर भी ध्यान दिया है, इतनी चमकीली सी जो ये बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है। दुनिया बाहरी चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि जो मतलब जो चमकदार होती है, जो सुंदर दिखने में होती है, जो बाहरी सुंदरता होती है, उस पर सभी का ध्यान जाता है, लेकिन जो अंदर जिस चीज़ पर वो सुंदरता टिकी हुई है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, ठोस सत्य शिव होता है। ठीक है, ठोस सत्य शिव होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदर भी हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ जन्मा करते हैं। बच्चों, जो कठोरता होती है और भद्दापन होता है, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ जन्म लेती हैं, ठीक है, तथा साथ ही जिया करती हैं, साथ में ही जीती हैं। जैसे साथ जन्म लेती हैं वैसे ही साथ में जीती हैं। हम हमेशा कठोरता से दूर भागते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो चीज़ कठोर है, कठोर चाहे वो काम है, चाहे वो कोई भी वस्तु है या प्राणी है, कि हम उन चीज़ों से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, भद्देपन से भी मुख मोड़ते हैं, इसलिए हमें सत्य से भी दूर भागते हैं। इसलिए हमें जो झूठी चीज़ें होती हैं, झूठा दिखावा होता है, वो हमें ज़्यादा आकर्षित करता है, और जो सत्य होता है, जो कड़वा होता है, कठोर होता है, उससे हम दूर भागते हैं। ठीक है, नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव की गीत से प्रारंभ करते हैं। वह ईंट धन्य है जो कट छटकर कंगुरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो कि जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी। वह ईंट धन्य है जो हमारी इस चमकती हुई इमारत की पहली ईंट बनी, जिसकी वजह से ये पहली नींव बन गई। क्यों? इसी पहली ईंट पर इसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगुरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। अगर हम जिस ईंट से ये नींव खड़ी हुई है, अगर हम उसे हिला देंगे, उसे हटा देंगे, तो ये जो चमकती हुई इमारत है ना, तो ये भी गिर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंगुरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई है कि दुनिया को इमारत मिले, कंगुरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो सबसे ऊपर लगी होती तो कंगुरे की शोभा 100 गुना कर देती। किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहासिर होती है, इसलिए उसने अपने आप को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के ऊपर 100 हाथ तक जा सके। वह एक इकलौती ईंट होती है जिसने अपने आप को अंदर डाल के उन 100 ईंटों के ऊपर आने के लिए उसने अपने आप को क्या करा, दबा दिया। ठीक है, वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहरी रोशनी मिलती रहे। वह एक ईंट ही थी जिसने अपने आप को दबाकर, और जो उसके ऊपर जो 100 ईंट लगी हुई हैं उनको कि ताज़ी हवा मिले, ताज़ी उन्हें क्या स्वच्छ हवा मिले और ताज़ा वातावरण मिले। ठीक है, उसने ऐसा उनके लिए क्या किया, बलिदान दिया। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व अपनी विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। जो सुंदर सृष्टि है वो हमेशा बच्चों क्या करती है, बलिदान मांगती है। कुछ भी चीज़ें या कोई भी काम, अगर हमें कोई मुकाम हासिल करना है तो क्या वो सबसे पहले हमारा त्याग और बलिदान मांगता है।
चाहे वह बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। यानी कुछ कुछ जो अगर हमें कुछ महल खड़ा करना है, कुछ चीज़ें अगर बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ लाल ईंटें, यानी लाल ईंटों का मतलब होता है बच्चों जो पक्की ईंटें, जो मजबूत चीज़ें होती हैं कि वो पहले दबाई जाती हैं चुपचाप। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सहरा पहनना है। यानी कि अगर आपको अच्छा समाज चाहिए, अच्छा कल्चर चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए तो उसके लिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख होना पड़ता है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, कुछ बलिदान देने होते हैं। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगुरा है, मंदिर का कलश है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, शहादत और मोकमुख यही समाज की आधारशिला होती है। ईशा का शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार में अपने आप को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन वन की खाक छानते छानते जंगली जानवरों के शिकार भी हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हैं, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती होगी, ठीक है। किंतु ईसाई धर्म इन्हीं के पुण्य प्रताप से आज भी फल फूल रहा है। वे नींव की ईंट थे, क्योंकि गिरजाघर के कलश आज भी उन्हीं की शहादत से चमकते हैं, क्योंकि वो दफन हुए उन्हीं की वजह से जो ये गिरजाघर हैं वो चमक रहे हैं, क्योंकि वो दफनाए गए हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति दीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया हो। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। सत्य तो ढूंढने से ही मिलता है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना हमारा काम है, हमारा धर्म है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने अपना पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। लाखों गांवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दें, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हों, जो शासवासियों से दूर हों, दलबंदियों से अलग हों, जिन्होंने कंगुरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर हों, सभी वासनाओं से दूर हों। उदय के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है बच्चों? यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। देश के जो नौजवान हैं उनको ये चुनौती है कि हमारे देश की वो नींव कहाँ है, जिससे ये हमारा देश आगे बढ़ सके और आगे उज्जवल भविष्य की ओर कदम रख सके। सो बच्चों, ये था आपका बहुत अच्छा सा एक चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।